हेलो एवरीवन। स्टार्ट करते हैं सिक्स्थ क्लास एनसीईआरटी चैप्टर 2 के क्वेश्चन आंसर्स से, जिसमें आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 2 के क्वेश्चन आंसर्स, दैट इज कंपोनेंट ऑफ फूड। बहुत ही इजी क्वेश्चन आंसर्स हैं, कुछ ही हैं, 3 से 4, हमें बस वही पढ़ने हैं। जस्ट गिव मी अ मिनट। सो नेम द मेजर न्यूट्रिएंट इन अवर फूड, यानी हमें क्या बताना है, जो हमारे फूड के अंदर मेजर न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनके बारे में हमें बताना है। तो जो मेजर न्यूट्रिएंट होते हैं हमारे फूड के अंदर, जस्ट गिव मी अ मिनट, वो कौन कौन से हो जाते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट है, इट इज़ वन ऑफ द मेजर न्यूट्रिएंट। सेम वे में प्रोटीन्स जो हैं वो भी बहुत ही मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं। फिर आ जाते हैं फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। सो ये सारी चीज़ें क्या हैं, दीज ऑल आर द मेजर न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारे खाने में ज़रूरत होती है। और हम जो भी खाना खाते हैं, जो भी चीज़ें, उसमें ये सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो ये तो सबसे इजी क्वेश्चन है, आपको समझ में आ ही गया होगा। नाउ अब यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखी है, आपको क्या करना है, आपको उसका आंसर बताना है। अब जैसे यहाँ पे लिखा है, द न्यूट्रिएंट विच मेनली गिव एनर्जी टू द बॉडी, यानी ऐसा न्यूट्रिएंट जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, ऐसा न्यूट्रिएंट जो हमारी बॉडी को एनर्जी देता है। तो जो न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी को एनर्जी देता है, दैट इज कार्बोहाइड्रेट। इट गिव्स अस एनर्जी टू डू वर्क। देयर आर अदर न्यूट्रिएंट एज वेल, जैसे कि नेक्स्ट पॉइंट में ही दे रखा है, द न्यूट्रिएंट दैट आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ अवर बॉडी, यानी कि वो न्यूट्रिएंट जो हमारी बॉडी की ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए बहुत ज़रूरी है। तो अगर एक न्यूट्रिएंट है जो डायरेक्ट एनर्जी देता है, दैट इज़ कार्बोहाइड्रेट। और वो न्यूट्रिएंट जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी ग्रोथ और मेंटेनेंस कहीं ना कहीं उस पर डिपेंडेंट होती है, दैट इज़ प्रोटीन्स। ठीक है, तो आई एम होपिंग ये समझ में आ गया होगा। द न्यूट्रिएंट दैट आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ अवर बॉडी, दैट इज प्रोटीन्स। ना उसके बाद एक विटामिन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है फॉर गुड आई साइट, यानी हमारी आईज को अच्छा रखने में, बेटर रखने में हेल्प करता है। और ये विटामिन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब हम आई साइट की बात करते हैं। तो वो विटामिन हमारा है विटामिन ए। ठीक है, सेम वे में एक मिनरल जो कि हमारी बोन्स को बहुत हेल्दी रखता है, कौन सा मिनरल होता है जो हमारी बोन्स को बहुत हेल्दी रखता है? कैल्शियम। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रही हूँ, बिकॉज आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो चैप्टर, आप सिक्स क्लास की प्लेलिस्ट में जाके देखोगे, आपको ये चैप्टर मिल जाएगा। अभी सिर्फ हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, दो दो फूड बताने हैं, दो दो फूड आइटम जिसमें फैट्स हो, जिसमें स्टार्च हो, जिसमें फाइबर्स हो और प्रोटीन हो। यानी कि आप दो फूड आइटम बताइए जिसमें फैट्स होता है। तो ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, घी, ऑयल, बटर, चीज़, चॉकलेट, दीज थिंग्स कंटेन अ लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ फैट। मोस्टली आप दो दो लिख सकते हो, तो घी और ऑयल बहुत है, या बटर भी लिख सकते हो, तो ये बहुत है। उसके बाद हम आ गए स्टार्च पे। स्टार्च यानी कि दो फूड आइटम जिसके अंदर स्टार्च होता है, कौन कौन से होते हैं? पोटैटोज हो गए, राइस हो गए, ये तो बहुत ही कॉमन है, ब्रेड भी आ जाता है इसके अंदर। ये जो चीज़ें होती है, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में क्या होता है, स्टार्च होता है। आलू के अंदर आपको बहुत ज़्यादा स्टार्च देखने को मिलेगा, राइस में आपको बहुत ज़्यादा स्टार्च देखने को मिलेगा, उसके अलावा ब्रेड में आपको बहुत ज़्यादा स्टार्च देखने को मिलेगा। ठीक है, और फिर आते हैं डाइटरी फाइबर पे। फाइबर्स जो हमारी बॉडी में हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी रखते हैं। जितने भी फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, दे ऑल कंटेन डाइटरी फाइबर्स। बट अभी हम सिर्फ स्पेसिफिकली मेंशन कर देते हैं, जैसे कि कैरेट हो गया, कैबेज हो गया, दोबारा कैरेट रिपीट हो गया, बट दीज आर द थिंग्स दैट कंटेन अ लॉट अमाउंट ऑफ फाइबर। और वो फाइबर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को क्लीन रखता है, हेल्दी रखता है। ठीक है, फिर आ जाते हैं प्रोटीन पे। ऐसे दो फूड आइटम जिसमें प्रोटीन होता है, तो मिल्क के अंदर बहुत ज़्यादा प्रोटीन मिलता है, एग में बहुत ज़्यादा प्रोटीन मिलता है, पल्सेस में, इनफैक्ट पनीर जो होता है उसमें भी बहुत ज़्यादा प्रोटीन मिलता है, मीट के अंदर बहुत ज़्यादा प्रोटीन मिलता है। तो ये सारे वो फूड आइटम्स हो गए, दो दो मेंशन करने हैं, आपको ऑप्शन ज़्यादा दे रखे हैं, बट आप सिर्फ दो मेंशन करिए, बहुत है। ठीक है, उसके बाद है आपको टिक बताना है, लाइक राइट है, अगर सही है तो टिक करना है, नहीं है तो नहीं। नाउ बाय ईटिंग राइस अलोन वी कैन फुलफिल न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ आवर बॉडी, यानी सिर्फ राइस खा के हम अपनी बॉडी की जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर सकते हैं। सो दैट वुड बी नो, बिकॉज आप सिर्फ राइस खाओगे तो कार्बोहाइड्रेट्स मिलेंगे, यू वोंट बी गेटिंग एनी अदर काइंड ऑफ जो न्यूट्रिएंट चाहिए होता है।
हमें क्या चीज़ की ज़रूरत है? सिर्फ राइस खा के काम नहीं चलेगा, हमें डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है जो हमें मिलते हैं अलग अलग खाने की चीज़ों से, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं डेफिशिएंसी डिजीजेस कैन बी प्रिवेंटेड बाय ईटिंग अ बैलेंस्ड डाइट। यानी कि जो डेफिशिएंसी डिजीजेस हैं, जिस जो भी मतलब किसी चीज़ की कमी से होती है, डेफिशिएंसी डिजीजेस वो होती हैं जो कोई चीज़ आपने नहीं खाई जो आपकी बॉडी को ज़रूरत है, तो उसकी कमी से वो बीमारी हो जाती है। तो वो कह रहा है कि अगर आप एक बैलेंस डाइट खाओगे, बैलेंस डाइट इज अ डाइट दैट कंटेन ऑल द नेसेसरी न्यूट्रिएंट इन द रिक्वायर्ड अमाउंट, यानी जिसके अंदर जो भी जरूरी न्यूट्रिएंट आपको चाहिए वो सब कुछ वहां मिलते हैं। तो डेफिशिएंसी डिजीजेस जो होती हैं आप उसको बैलेंस डाइट खा के प्रिवेंट कर सकते हो। इज दैट अ ट्रू थिंग और फॉल्स? दैट्स अ ट्रू थिंग, ठीक है। तो ये भी सही है, तो आप इसको ट्रू ट्रू राइट टिक कर सकते हो। उसके बाद आ गया बैलेंस डाइट फॉर द बॉडी शुड कंटेन अ वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स। बिल्कुल सही बात है। अगर आप बैलेंस डाइट खाने की बात कर रहे हो तो आपके फूड आइटम्स में बहुत सारी चीज़ें होनी चाहिए। सिर्फ ऐसा नहीं हो कि चावल हो या सिर्फ दाल हो या सिर्फ रोटी हो, बिकॉज बैलेंस डाइट का मतलब ही यही है कि सारे न्यूट्रिएंट थोड़ी थोड़ी अमाउंट में आपको मिले, ठीक है। इसलिए इसने क्या बोला, बैलेंस डाइट जो होता है उसमें इट शुड कंटेन अ वेराइटी ऑफ फूड आइटम्स, मतलब इसके अंदर काफी सारे फूड आइटम्स होने चाहिए वेराइटी में। नाउ मीट अलोन इज सफिशिएंट टू प्रोवाइड ऑल न्यूट्रिएंट्स टू द बॉडी? नो, मीट अकेला सब कुछ नहीं प्रोवाइड कर सकता। मीट से आपको थोड़ा फैट मिल जाएगा, थोड़ा प्रोटीन मिल जाएगा, बट जो नेसेसरी हमारी बॉडी में विटामिन चाहिए, मिनरल चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए, जो भी चीज़ें, जितने भी न्यूट्रिएंट एक्चुअली ज़रूरत है वो सिर्फ आपको मीट से नहीं मिल सकता। तो इसलिए ये गलत है, ठीक है। तो आई थिंक ये वाला भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपके एनसीईआरटी में, डैश इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। ऐसी कौन सी बीमारी है जो विटामिन डी की कमी से, विटामिन डी की डेफिशिएंसी से होती है? उसका राइट आंसर इज रिकेट्स। रिकेट्स इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। अगर विटामिन डी प्रॉपर नहीं मिलता तो रिकेट्स होने के चांसेस रहते हैं। डेफिशिएंसी ऑफ डैश कॉज अ डिजीज नोन एज बेरी बेरी। अब यहाँ पे लिखा भी है विटामिन बी 1 जो है अगर वो नहीं मिलता तो ये डिजीज हो जाती है जिसको बेरी बेरी बोलते हैं, ठीक है। और फिर एक और डिजीज है कि अगर विटामिन सी हम प्रॉपर ना खाएं, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी, वो एक डिजीज करता है जिसको हम बोलते हैं स्कर्वी, ठीक है। उसके बाद आ गया नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ ए। हमारी बॉडी में अगर विटामिन ए नहीं जाएगा तो उसकी वजह से नाइट ब्लाइंडनेस एक डेफिशिएंसी डिजीज है। डेफिशिएंसी डिजीज पहले तो समझिए कि वो होती हैं जो किसी भी विटामिन की वजह से या कोई चीज़ जो नहीं मिल रही है बॉडी को, जो मिलनी चाहिए, उसकी कमी से जो डिजीज होती है। डेफिशिएंसी मतलब कमी होना, तो उस चीज़ की कमी से वो बीमारी होती है। तो ये सारा जो भी पूरा फिल इन द ब्लैंक्स था, दिस वाज ऑल अबाउट द डेफिशिएंसी डिजीज, ठीक है। तो हमने चारों पढ़ लिए, रिकेट्स का पढ़ लिया, बेरी बेरी का पढ़ लिया, विटामिन सी से जो स्कर्वी है उसका पढ़ लिया, और नाइट ब्लाइंडनेस दैट इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए, वो हमने पढ़ लिया, ठीक है। तो बस इतने ही क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी में, बहुत शॉर्ट में था ये, और बहुत ही इजी क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं एनसीईआरटी में। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, क्वेश्चन कुछ समझ में आए तो लाइक करिएगा, कमेंट करना है, सब्सक्राइब, शेयर, वो सब आपके ऊपर है। उसके अलावा आपके लिए जो काम की चीज़ है वो ये है कि आप अगर 6th क्लास के कोई चैप्टर्स देखना चाहते हैं तो यहाँ पे या तो कंप्यूटर से चलाएंगे या फ़ोन से चलाएंगे, तो इस प्लेलिस्ट पे क्लिक करना है। प्लेलिस्ट पे क्लिक करने के बाद आप देखोगे कि क्लास वाइज अलग अलग प्लेलिस्ट बनी है। जैसे 7th की अलग प्लेलिस्ट बनी है, 6th की अलग प्लेलिस्ट बनी है। 6th की प्लेलिस्ट में भी ना हर सब्जेक्ट की अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, सिविक्स, इंग्लिश, ज्योग्राफी, साइंस, हिस्ट्री, जितनी भी आज तक पढ़ाई गई हैं, जो भी अब जैसे क्वेश्चन आंसर्स हैं साइंस के, तो ये आपको साइंस की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों के लिए आपको क्या करना है, इस सबको आपको प्लेलिस्ट पे जाके देखना है। उसके अलावा जो अपडेट होती हैं, जो भी मेरे चैनल पे शेड्यूल होता है, कौन सी क्लास होने वाली है, कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं, वो सब आपको कम्युनिटी पे जाके मिल जाएगा, वहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। तो प्लेलिस्ट और कम्युनिटी ये दोनों काफ़ी काम की चीज़ें हैं जो आपके काम की हैं, उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो। उसके अलावा अलग अलग सब्जेक्ट्स की क्लासेस की प्लेलिस्ट अलग अलग बनी है, आप उनको भी चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।